एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग ऑफ एक्शन ऑफ सोप्स। ये देखो अपने बुक में इतना कचरा आंसर दिए वाला ने इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा पैराग्राफ है, कुछ समझ में नहीं आता है। और कैसा ना एग्जाम में हमको स्टेप वाइज लिखना है, राइट, मतलब शॉर्ट में। अब वो इतना सारा तो लिख नहीं पाएंगे जितना बुक में मैंशनड है, तो मैं क्या करता हूँ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग सोप की बात करते हैं। द फर्स्ट थिंग, सोप। सोप के मॉलिक्यूल की बात करते हैं, है ना। तो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो कुछ इस तरीके से बताया जाता है। एक सामने कुछ एक गोल होता है, ठीक है ना। सोप के सामने एक कुछ होता है, ये ऐसा, सही है। और उसके पीछे एक टेल होता है ना। उसके पीछे क्या होता है, एक टेल होता है। तो ये सामने वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट हेड। हम उसको क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। सामने वाला जो पार्ट है दैट्स हेड। और जो पीछे वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट टेल। इसको टेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो हेड होता है वो होता है, देखो, हाइड्रो, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। तो ये जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है, दिस इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। फोबिक। अब हाइड्रो का तो मतलब समझ में आता होगा आपको, हाइड्रो मतलब पानी। फिलिक मतलब क्या होता है, लविंग, वाटर अट्रैक्टिंग। तो ये कैसा है, वाटर। और फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग या फिर अट्रैक्टिंग। तो वाटर अट्रैक्टिंग वाला पार्ट कौन सा है, हेड। और हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेलिंग, है ना। फोबिया मतलब डर होता है, बट पानी मतलब इसमें डर की क्या बात है ना, ये इंसान थोड़ी है। तो फोबिक मतलब लिटरल वर्ड का चेंज मतलब ट्रांसलेशन मतलब, फोबिया मतलब डर होता है ना किस चीज का। बट ये क्या है, रिपेलेंट है, मतलब एक प्रकार का वाटर रिपेलिंग पार्ट है। वाटर रिपेलिंग। तो वाटर रिपेलिंग कौन है, टेल। और वाटर अट्रैक्टिंग कौन है, हेड। पहला पार्ट तो समझ में आ गया होगा तुमको, राइट। अब दूसरी बात करते हैं। सोप का तो पता चल गया कि उसके सामने वाला पार्ट हेड है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर अट्रैक्टिंग है, पीछे वाले पार्ट का भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं ये ऑयल के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ऑयल, ऑयल मतलब क्या, डर्ट। आपके कपड़ों के ऊपर जो गंदगी है, डर्ट है, वो ऑयल के फॉर्म में होती है। तो उसके साथ ये सोप कैसा रिएक्शन करता है। तो मान लो आपके पास ये ऑयल है, ठीक है, ये ऑयल का एक पार्टिकल है, ये कौन है, दिस इज ऑयल। अब इसको, ये जो सोप है ना, सभी तरफ से चिपक जाता है। सभी तरफ से क्या हो जाता है, चिपक जाता है, समथिंग लाइक दिस। ये उसकी जो टेल है, ये इसको अटैच हो जाती है, किसको अटैच हो जाती है, आपके ऑयल के पार्टिकल को। जो टेल है वो अटैच हो जाती है। और सामने वाला पार्ट कौन सा रहता है, ऑब्वियसली हेड। ओके। तो ये पूरा जो सोप के मॉलिक्यूल्स है किसको अटैच हो गए, आपके ऑयल को। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सेंटर में कौन है भाई, दिस दिस, ये तो ऑयल है। और बाजू वाला पूरा सोप है। तो ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसेल बोलते हैं। तो ऑयल को उसने पकड़ लिया, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि सोप ने ऑयल को पकड़ लिया, ये एक प्रकार का ट्रैप है ना। एक प्रकार का ट्रैप है भाई, सोप ने उसको पकड़ लिया। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट माइसेल। हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, माइसेल। माइसेल इज नथिंग बट ऑयल प्लस सोप मॉलिक्यूल, राइट। नाउ इसको फिर धोएंगे हम लोग, राइट। इसको फिर क्या करेंगे, धोएंगे, राइट। थर्ड में क्या होगा, आपका माइसेल फॉर्मेशन हो जाएगा। और फोर्थ में क्या हो जाएगा, रिंस करेंगे, इसको धोएंगे हम लोग, रिंसिंग अवे, राइट। माइसेल बन गया ना, तो इसको हम लोग धो सकते हैं आराम से। एंड लास्ट में इमल्सिफिकेशन। आपका जो सोप है वो क्या बोल के काम करता है, इमल्सिफायर। इमल्सिफायर मतलब क्या, देखो इमल्सिफायर का मतलब ये होता है, कौन इमल्सिफायर बोल के काम कर रहा है, सोप। इससे क्या हो जाता है, आपका जो ऑयल है, मतलब जो गंदगी है, वो पानी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है, गुड मिक्सिंग। और फिर उससे क्या हो जाएगा, जब आप कपड़े में से, जब कपड़ा पानी में से निकालोगे, तो ऑयल पानी के अंदर रह जाएगा और आपका कपड़ा साफ सुथरा बाहर निकल जाएगा। तो बस इसी को आपको स्टेप वाइज लिखना है अभी, ठीक है। शुरुआत करें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, सोप का स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ना, तो लिखते हैं भाई हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट्स, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरेक्शन विथ ग्रीस एंड ऑयल, करेक्ट। तीसरा, माइसेल फॉर्मेशन। चौथा, रिंसिंग अवे। एंड पांचवा,
इमल्सिफिकेशन, राइट। चलो पहले हेड इसके बारे में बात करते हैं। सोप मॉलिक्यूल्स हैव अ हाइड्रोफिलिक वाटर अट्रैक्टिंग हेड एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक कौन होता है उसका? टेल ना। हाइड्रोफोबिक दैट इज वाटर रिपेलिंग टेल। सोप का सामने वाला पार्ट पानी को अट्रैक्ट करता है, पीछे वाला पार्ट रिपेल करता है। नाउ आगे, हाइड्रोफोबिक टेल्स सराउंड एंड ट्रैप ग्रीस एंड ऑयल। वो ग्रीस ऑयल को क्या करते हैं? ट्रैप कर देते हैं। माइसेल फॉर्मेशन होता है फिर क्या? सोप मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनाइज इनटू माइसेल्स सस्पेंडिंग ट्रैप पार्टिकल्स। जो ट्रैप पार्टिकल है उसको जो सस्पेंडेड है उनको ट्रैप कर देते हैं। किसको? ऑयल को। सस्पेंडिंग ट्रैप पार्टिकल्स। और फिर धोना पड़ेगा अपने को, रिंसिंग अवे। माइसेल्स आर वाटर सोल्यूबल। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोग कपड़ा पानी में से निकालेंगे तो गंदगी पूरी पानी के अंदर ही रह जाएगी, माइसेल आपके पानी के अंदर रह जाएंगे। easily rinsed away with water, carrying trapped particles with them, है ना। पूरा पानी के साथ वो पूरा गंदगी निकल जाएगा। emulsification, soap act as emulsifying agents, allowing oils and fats to mix with water for effective cleaning। इफेक्टिव क्लीनिंग के लिए काम में आ जाता है सोप। इमल्सिफायर बोल के काम करता है ना। इमल्सिफायर मतलब गुड मिक्सिंग, है ना। इमल्सिफायर मतलब क्या? ऐसे एजेंट विच हेल्प्स इन गुड मिक्सिंग। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। देखो कितना शॉर्ट में बताया मैंने, स्टेप वाइज। करेक्ट। आप ऐसे ही एग्जाम में लिख देना।